नमस्ते। 4 जुलाई 2026 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक प्यार और पैसों के कारक शुक्र सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां पर पहले से ही केतु बैठे हुए हैं। ये गोचर बहुत ही ज्यादा इंटेंस होगा क्योंकि शुक्र मोह के कारक होते हैं, वहीं केतु मोक्ष के कारक होते हैं। सिंह राशि ईगो को दर्शाती है और इस पूरे गोचर के दौरान सिंह राशि पर यानी कि शुक्र और केतु दोनों पर मंगल की चौथी दृष्टि बनी हुई होगी। मंगल ऊर्जा के कारक होते हैं, पैशन के कारक होते हैं। केतु अचानक से होने वाली चीजों को दर्शाते हैं। इस गोचर के दौरान यदि आप शादीशुदा हैं या फिर आप प्रेम संबंध में हैं, तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए मंगल की दृष्टि बनी हुई है तो मंगल गुस्से को दर्शाते हैं, आग के कारक होते हैं। वहीं इस पूरे गोचर के दौरान बुध भी वक्री रहेंगे और अस्त भी रहेंगे, यानी आपके रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा वो होगा अहंकार। इस गोचर के दौरान हर एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेगा। हर एक व्यक्ति के मन में यही विचार आएगा कि सामने वाला व्यक्ति वही करे जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, और अगर ऐसा ना हुआ तो झगड़े के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि इसमें लोगों को अपनी गलती समझ में भी नहीं आएगी, और यदि समझ आ गई तो वो माफी भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी झुकने के लिए तैयार नहीं होगी। गोचर के समय की कुंडली देखी जाए तो ये गोचर हो रहा है 9वें भाव में, जहां से धर्म को देखा जाता है, भाग्य को देखा जाता है। यानी जो चर्चाएं होंगी, जो झगड़े होंगे, वो स्पिरिचुअल बिलीफ्स को लेकर हो सकते हैं, अध्यात्म को लेकर के हो सकते हैं। कई सारे लोग अपने पार्टनर के चलते अपने खुद के भाग्य को कोसेंगे। अब धर्म की बात निकली है तो ऐसा है कि 15 जुलाई से धर्म के कारक गुरु अस्त हो जाएंगे, यानी इस गोचर के दौरान धार्मिक स्थानों पर बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। वहां पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत ज्यादा समस्याएं हो सकती है, जनहानि, धनहानि हो सकती है, या फिर वहां पर अटैक्स भी हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान देश और दुनिया के ईस्ट और साउथ ईस्ट दिशाओं में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट दिशा में ज्वालामुखी फटने के कारण भी समस्याएं हो सकती हैं। इस समय में कई सारे लोग अपने पुराने प्यार की तरफ फिर से आकर्षित हो सकते हैं। पुराना प्यार उनके जीवन में किसी न किसी रूप में वापसी कर सकता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और इसके पीछे का मेन कारण होगा ईगो सेटिस्फैक्शन, क्योंकि कई सारे लोग अपने आप को बहुत ही बड़ा समझेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि हर एक व्यक्ति उन्हें उतना ही इंपॉर्टेंस दे जितना उन्होंने अपने मन में अपनी छवि बना रखी है। और इस गोचर के दौरान यदि आप ऐसे किसी चक्करों में पड़ गए तो फिर आपको और ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस गोचर के बाद शुक्र अपनी नीच की राशि कन्या में गोचर करेंगे। इस पूरे गोचर के 3 इंटेंस, क्रिटिकल और डेंजरस टाइम फ्रेम्स होंगे, और इन तीनों डेट्स पर आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखनी होगी, जिसमें से सबसे पहला टाइम फ्रेम है शुरुआत का समय, जब शुक्र गंडांत पॉइंट को क्रॉस करेंगे, यानी वो जल तत्व की राशि कर्क से निकल करके अग्नि तत्व की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। दूसरा टाइम फ्रेम है 11 जुलाई 2026, जिस दिन केतु और शुक्र का एग्जैक्ट डिग्री वाइज कंजंक्शन होगा। इसमें प्लस माइनस एक दिन पकड़ करके चलिएगा, क्योंकि वो अमावस्या का भी समय होगा, तो इसके प्रभाव आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। इस कंजंक्शन का प्रभाव शेयर मार्केट पर भी तगड़ा होने वाला है, जहां पर आपको इंटेंस शार्प मूवमेंट्स दिखेंगे। बहुत ही बड़ा रिवर्सल होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें डाउनवर्ड ट्रेंड की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसके बाद जो तीसरा फाइनल क्रिटिकल टाइम फ्रेम होगा वो है 27 जुलाई और 28 जुलाई 2026। इन दोनों डेट्स पर शुक्र और मंगल दोनों ही सेम डिग्री पर होंगे, और ये तीसरा टाइम फ्रेम तो भयंकर साबित हो सकता है, क्योंकि 27 जुलाई को ही शनिदेव भी मीन राशि में वक्री हो जाएंगे, और इसी टाइम फ्रेम से ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का समय शुरू हो जाएगा। मैं आपको बहुत लंबे समय से कहती आ रही हूं कि अपना पैसा बचा करके रखिएगा,
अब भी कह रही हूं कि शुक्र और केतु के साथ आ जाने से कॉस्मेटिक कंपनीज को लॉसेस होंगे, इसके चलते वो बहुत ज्यादा सेल निकालेंगे। आपको हर एक सेल में कुछ ना कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको किसी चीज की एक्चुअली जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप खरीदते रहते हैं, तो अपने आप पर कंट्रोल रखिएगा। ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े ग्रह बेहद कमजोर स्थिति में होंगे। गुरु जो कि अतिचारी चल रहे हैं वो अस्त भी होंगे और शनिदेव वक्री होंगे। इसीलिए समाज में बहुत ज्यादा अराजकता फैलेगी। और अभी से बता देती हूँ, चेतावनी दे देती हूँ कि जो थर्ड टाइम फ्रेम से क्रिटिकल सिचुएशन की शुरुआत होगी वो आपको शुरुआत में फील भी नहीं होगी, लेकिन इसके इफेक्ट आपको सितंबर महीने से देखने को मिलेंगे। इस गोचर के दौरान मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई किसी बड़ी व्यक्ति को हम खो सकते हैं। उन्हें सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं भी हो सकती हैं। साथ ही जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज में हो या फिर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, उनका कोई स्कैंडल सामने आ सकता है, उनके द्वारा किया गया कोई फ्रॉड सामने आ सकता है, उन पर जानलेवा हमले हो सकते हैं या फिर उनका अचानक से रेजिग्नेशन भी आ सकता है। अब क्योंकि केतु मोक्ष के भी कारक होते हैं, तो कई लोगों के मन में सारी धन संपत्ति छोड़कर सन्यासी के मार्ग पर चले जाने की भी इच्छा उत्पन्न हो सकती है। बड़े सेलिब्रिटीज भी स्पिरिचुअल मार्ग पर आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। साथ ही स्पिरिचुअल सेक्टर में महिलाओं के शोषण की खबरें भी मिल सकती हैं। इस समय में कई लोगों को फैटी लिवर की, किडनी की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एसिडिटी की समस्या या फिर आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, तो अपना चेकअप अवश्य करवाइएगा। छोटे सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिएगा। फर्टिलिटी इश्यूज के प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकते हैं, तो अपने आप को एक्टिव रखिएगा, फिट रखने की कोशिश कीजिएगा। उपाय के रूप में इस गोचर के दौरान क्योंकि शुक्र महिलाओं के कारक होते हैं, तो महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं को भेंट दें, महिलाओं को दान दें। महिलाएं शक्ति का रूप होती हैं, तो जितनी कृपा शक्ति की आप पर बनी रहेगी उतना ही आपके लिए ये समय अच्छा बना रहेगा। इसके अलावा हर रोज श्री सूक्तम का पाठ करें और हर शुक्रवार के दिन नारियल की बर्फी का दान करें। किसी भी पेड़ के नीचे थोड़ी सी नारियल की बर्फी भी अवश्य चढ़ाएं। ये समय साधना करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, तो मंत्र जाप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, स्तोत्र पढ़िए, भजन कीर्तन कीजिए और जितना हो सके अपनी इच्छाओं पर, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखिएगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो द्वारा आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।